इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे मैंने 160 स्कोर किया था CGL 2024 में, वो भी सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन में। और मैं बिल्कुल बिगिनर था, मैंने फर्स्ट टाइम जो दिया मैंने लास्ट ईयर ही दिया था। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की थी ताकि मैं उसको समझ सकूं। तो सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और मैंने समझा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देखी तो समझ में आया कि अच्छा यहाँ से ये कर सकते हैं, वहाँ से वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ने के बाद जो मैंने अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, मेरे लिए वर्क करी है, एक दोस्त को मैंने और बताई थी, उसके लिए भी लास्ट ईयर वर्क करी थी। और अगर आप भी तैयारी करेंगे तो आपके लिए भी वर्क करेगी। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज समझेंगे। सब्जेक्ट वाइज हमें पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो चारों को हम लाल एक एक करके देखेंगे कि हमें सबसे कैसे पहले सबसे क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, फिर सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमें अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डे को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, डे को हमें 2 पार्ट, एक पार्ट में एक लगभग पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें 10 से 11 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप 3 महीने में सीजीएल निकाल लेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, मतलब बिगिनर नहीं है, आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है आपकी, तो आप 8 से 9 घंटे भी दे सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं और 3 महीने में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको 10 से 11 घंटे देने ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, 10 से 11 घंटे को आपको इस तरीके से डिवाइड करना होगा। एक टास्क में आपको 5 से 6 घंटे आपको एक टास्क में देना होगा और 4 घंटे आपको दूसरे टास्क में देना होगा। अब ये फर्स्ट टास्क और दूसरा टास्क क्या है, ये होगा आपका वेरिएबल टास्क, जो कि आपका चेंज होगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, और ये होगा फिक्स टास्क। फिक्स टास्क मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फिक्स टास्क की, फिर हम बात करेंगे वेरिएबल टास्क की। तो फिक्स टास्क में आपका जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिक्स टास्क में आपके 4 घंटे, तो दो घंटे आपको देने होंगे जीएस को डेली। आप 3 महीने तक डेली, 3 महीने तक, मतलब ये चेंज नहीं होगा, 3 महीने तक ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो 3 महीने तक आपको 2 आवर्स डेली जीएस को देने ही होंगे। तो ये आपका फिक्स टास्क हो गया। दूसरा जो फिक्स टास्क है वो है आपका 2 घंटे जो और बचे हैं, उसको आपको देना होगा इंग्लिश को। ठीक है, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए जहाँ आपको बेटर लगे, कहाँ आप फिक्स टास्क पे टाइम दे सकते हैं, कहाँ आप वेरिएबल टास्क पे टाइम दे सकते हैं। 2 घंटे जीएस को कोई भी आप सीरीज़ फॉलो कर लीजिए किसी भी टीचर की, तो उसकी सीरीज़ कंप्लीट कीजिए, 2 घंटे जीएस को दीजिए। और इस तरीके से मैंने जीएस में 32 स्कोर किया था विद इन 3 मंथ, और मेरा इतना ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं था जीएस में। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि मतलब सीजीएल में 32 स्कोर करना और इतना टफ क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज़ अ बिग डील। तो 2 महीने, तो इस तरीके से मैंने 2-2 घंटे पढ़ के अच्छे से तैयारी कर ली थी। दूसरा, अगर हम बात करें इंग्लिश की, दूसरा जो टास्क देना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर ग्रामर ग्रामर के रूल, 1 घंटे आपको ग्रामर का रूल पढ़ना है और 1 घंटा आपको वोकैब को देना है। ग्रामर और वोकैब को आपको 1-1 घंटा देना है। 1 घंटा ग्रामर को, 1 घंटा वोकैब को, 1 घंटा ग्रामर को, 1 घंटा वोकैब को। तो जैसे आप डेली 1 घंटा वोकैब पढ़ेंगे और डेली 1 घंटा ग्रामर पढ़ेंगे, तो ग्रामर के जो रूल्स होंगे आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे, और वोकैब के रूल्स भी, वोकैब होगी भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो अब हम बताएंगे, आगे बात करेंगे कि हमें ग्रामर कैसे पढ़नी है, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे वेरिएबल टास्क की। तो वेरिएबल टास्क में हमें क्या करना पड़ेगा, वो टास्क लेने होंगे जो डेली चेंज होंगे। तो अब वेरिएबल टास्क में आप सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में मैंने बहुत अच्छे से देखा, तो मैथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक। ठीक है, पहले तो मैथ को डिवाइड कर सकते हैं अर्थमेटिक में, और दूसरा हम कर सकते हैं ज्योमेट्री में, जिसको एडवांस मैथ भी कहते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ में और भी टॉपिक आ जाते हैं, तो अर्थमेटिक और एडवांस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अब समझना होगा कि हम अर्थमेटिक कैसे करनी है और एडवांस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको 5 चैप्टर बताता हूँ, पहले उसको आप इस सीक्वेंस में 5 चैप्टर करिएगा, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कर सकते हो। तो मैंने पहले बेटिस देखा, बेटिस के बाद मैंने देखा कि इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ना, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज पढ़ना, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एसआई पढ़ना, एसआई के बाद सीआई पढ़ना, और उसके बाद आप जो चैप्टर चाहें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले ये 5 चैप्टर सीक्वेंस से कर लेना। ठीक है, तो अगली चीज़ ये है कि, हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ अगली चीज़ ये है कि अर्थमेटिक आप जो करेंगे, एडवांस जो करेंगे, उसको आपको किसी कोर्स से नहीं करना। अगर आप कोर्स से करने चले गए तो आपको 4-5 महीने तो आपका कोर्स कंप्लीट करने मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ टीचर्स का कोर्स 600 घंटे का है, 400 घंटे का है। तो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू कवर, मतलब वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ द कोर्स। तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अर्थमेटिक में आपको पहले तो आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अर्थमेटिक में आपको सिलेबस निकालना है, ऐसे सिलेबस होगा आपके सामने।
तो सिलेबस में आपका पहला टॉपिक देखा, पहले तो आपको ये 5 टॉपिक करने हैं, 5 चैप्टर करने हैं। 5 चैप्टर के बाद जैसे मान लो नंबर सिस्टम करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे नंबर सिस्टम, फुल में लिखेंगे, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया नंबर सिस्टम 1 शॉट फॉर SSC CGL, बस इतना लिख देना, बस उसको सर्च कर लेना। फिर आपको एक कोई वीडियो मिलेगी 5-6 घंटे की या 7-8 घंटे की, उस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसमें तुम्हें आपको जो फॉर्मूला जो चीज़ नई सीख रहे हैं आप उसको आप नोट्स बनाते चले, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको परसेंटेज करना है, परसेंटेज 1 शॉट फॉर SSC CGL, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ऐसे करते करते विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो मैथ्स है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे क्या जाना है, आपको फिर देखनी है रीजनिंग। देखो रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक और रीजनिंग को आप सिर्फ 5 से 6 दिन में कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो सबसे लास्ट में आपको करना है कैलेंडर और क्लॉक जैसे टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। कैलेंडर और क्लॉक को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि आपको अगर सारी शिफ्ट मिला दो, सारी शिफ्ट मिला के भी कैलेंडर में शायद 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, सारी 36 या 40 शिफ्ट मिला के उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पहले आपको वो कुछ टॉपिक करना है जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो एनालॉजी वगैरह, एनालॉजी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, तो इन सब से क्वेश्चन बहुत अच्छे भर भर के आते हैं। तो उन सब टॉपिक को अच्छे से करना है। करना कैसे है, सेम तरीका, एक दिन में आप 2-2 3-3 टॉपिक कर सकते हैं। आप बस गूगल पे लिखिए, यूट्यूब पे लिखिए एनालॉजी 1 शॉट फॉर SSC CGL, कोडिंग डिकोडिंग 1 शॉट फॉर SSC CGL, 2-3 घंटे की वीडियो मिलेगी आपको, कंसेप्ट समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। इस तरीके से 5-6 दिन में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा, 2 महीने में आपका मैथ्स, और 5-6 दिन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है GS का और इंग्लिश का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जब आप मैथ और रीजनिंग कर लें तो ऐसा नहीं है कि मैथ और रीजनिंग करके बैठ जाएं, ये नहीं करना। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। आप टेक्स्ट बुक का सब सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑल बुक किसी का भी लीजिए, उसमें सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। कुछ टॉपिक के हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने मैथ्स कंप्लीट करी और मेरे मैथ्स के अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मैं दोबारा यूट्यूब पे जाऊंगा और देखूंगा कि मतलब पहले मैं देखूंगा किस तरीके के क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर मैं देखूंगा जो मैंने वीडियो देखी थी क्या वो मैं उस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे या नहीं करवाए थे। अगर नहीं करवाए थे तो आप दोबारा यूट्यूब पे अलजेब्रा 1 शॉट डालिए और उस तरीके के क्वेश्चन देखिए कौन टीचर पढ़ा रहा है, फिर उससे वो चीज़ पढ़िए। सेम चीज़ आपको रीजनिंग के साथ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, और फिर उसके बाद आप 2 महीने से, अब 2 महीने 5-6 दिन हो चुके हैं, तो आप डेली 1 घंटा GS को दे रहे हैं, 2 घंटे GS को दे रहे हैं, तो आपकी GS अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। GS अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी और आप रिवीजन करते रहिए, GS पढ़ते रहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहले तो मैंने बताया था इंग्लिश आपको 2 घंटे देने हैं डेली, तो अब 2 घंटे में करना क्या है, ठीक है। 2 घंटे में आपको 1 घंटा टोटल, 1 घंटा टोटल आपको वोकैब में देना, 1 घंटा आपको ग्रामर में देना, ठीक है। 1 घंटा वोकैब में, 1 घंटा ग्रामर में। वोकैब आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप PYQ वाली वोकैब पहले कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो SSC में, CGL में पूछा है, MTS में पूछा है, या फिर किसी भी अदर एग्जाम में SSC ने पूछा है, वो कर लीजिए। अगर उसकी आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ग्रामर को आपको कैसे करना है, तो ग्रामर के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 2 वीडियोस देखिए। एक देखिए 60 रूल्स ऑफ ग्रामर 2.0, 2.0 या फिर 1.0 भी चल जाएगा अगर आपके पास टाइम कम है, बाय रानी मैम, ठीक है। और दूसरी जो वीडियो आपको देखनी है वो देखनी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। इसको देख के इसको नोट्स बना लें, और नोट्स आपके जब 2 घंटे आप 1-1 घंटे देखेंगे, ये 10 घंटे की वीडियो, अगर आप 1.0 वाली देखेंगे तो वो लगभग 10 घंटे की वीडियो है, और ये भी शायद 10 घंटे की वीडियो है। तो अगर आप 1-1 घंटे डेली भी देंगे तो 1 महीने 1.5 महीने में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ग्रामर रिवाइज करना है बस, ठीक है। वोकैब में आप 1 घंटे दे रहे हैं। इसके बाद होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि लास्ट के जो आपके अब आपके पास 20 दिन लगभग बचे होंगे, 20 दिन में आपको डेली कम से कम 2 से 3 मॉक देने हैं, 2 से 3 मॉक देने हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी PYQ में है, प्रीवियस ईयर में जितने भी PYQ है, PYQ अलग निकाल लेना आप। PYQ के जो PDF होगी आपको अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाता आप कमेंट में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PYQ में आपके जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आए हैं,
ठीक है। एक 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, और भी वो होता है पैराजम्बल्स होता है। तो पीवाईक्यू में जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उनको आप अच्छे से करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे डालना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वन शॉट। कई सारे टीचर्स ने कभी काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं उस पर, तो आप उसको देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना, तो आपके लगभग वो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मान लो 15 दिन बचे हो, 15 दिन में आपको सिर्फ मॉक देना है। ठीक है, सिलेबस आपका हो गया, 15 दिन में आपको मॉक देना है। आपको 3 मॉक देने होंगे डेली। ठीक है, एक सुबह 9 बजे, एक 2 बजे, और एक 5 बजे। 3 मॉक दो डेली। ठीक है, सुबह 9 बजे मॉक दो और 10 बजे मॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आधे घंटे उसको एनालाइज करो, 30 मिनट। एनालाइज में आपको क्या करना है, कैसे एनालाइज करना है, आपको पहले मैथ्स देखना है। मैथ्स में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। मान लो आपके 22 क्वेश्चन होने लगे, 3 क्वेश्चन गलत हुए। अब आपको पूछना है कि 3 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, क्या ये टॉपिक मेरा वीक है, या मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, या फिर सिली मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, तो अगर पढ़ा नहीं है तो उसको पढ़ो, वीक है तो दोबारा वो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो धीरे धीरे ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा। या सिली मिस्टेक्स है तो एक कॉपी में लिखो कि सिली मिस्टेक्स क्या क्या सिली मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, ताकि वो सिली मिस्टेक्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकें और लास्ट में वो सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है। रीजनिंग में सेम चीज़, तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि टॉपिक पढ़ा नहीं है, सिली मिस्टेक से क्या है। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है। और जीके में तो आपको कुछ कह नहीं सकता। अगर जीके में, अगर आप देखो, जीके में आपको इस तरीके से करना है जी एनालाइज, कि जीके में कोई क्वेश्चन पूछा है, क्या वो करंट अफेयर्स है। अगर करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर मैंने पढ़ा हुआ है या नहीं। तो करंट अफेयर मत पढ़ के जाना, मैं ये कहता हूँ स्कीम वगैरह पढ़ लेना, स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट अफेयर मत पढ़ना, क्योंकि इसका जो रेशियो, मतलब इसको कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो, मतलब जितना हम इसमें लागत लगा रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब बहुत कम है। वैन लाइक अगर हम इसमें 20 घंटे भी देंगे ना, 30 घंटे देंगे करंट अफेयर में, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और वो भी कंपलसरी नहीं है आए या ना आए। ठीक है, तो इससे अच्छा अगर हम 30 घंटे अगर किसी और सब्जेक्ट में देते तो उसमें हमारे 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर को छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप स्टेटिक्स पे और अदर जो आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं, प्रमाण सर किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, उनको बाकी के टॉपिक अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो फिर 15 मॉक देना, 15 दिन आपको मॉक देने, और अगर आप डेली के 3 मॉक देंगे तो 45 मॉक्स हो जाएंगे आपके। तो और आप डेली ऐसे एनालाइज करते रहेंगे मॉक को, गलती को सुधारते रहेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आपके पहले मॉक में 120 भी आ रहे होंगे, तो लास्ट मॉक तक आते आते 160 तक आ जाएंगे। और ये सेम थिंग मेरे साथ भी होती है। और कभी कभार क्या होता है, मॉक में आपको कोई बाहर के मॉक देना, सिर्फ पीवाईक्यू लगाना। आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू के बाहर नहीं जाना, क्योंकि एसएससी पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है। 20-25 में तो जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन। तो और जो 1-2 क्वेश्चन होंगे जो पैटर्न से अलग होंगे, आपके पास अगर टाइम होगा तो आप वो भी कर लेंगे। इतना ज़्यादा हवा से नहीं आता, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको देख लिया, समझ लिया, तो आप वो भी कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और ईजिली हो जाएगा। अब मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो है कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको बस 5-6 चीज़ें करनी होंगी। पहली चीज़ तो आपको डेली का एक मंथली टारगेट बनाना है। एक मंथली टारगेट बनाओ। ठीक है, कि पहले मंथ में मैं ये करूँगा, दूसरे मंथ में ये करूँगा, तीसरे मंथ में ये करूँगा। ठीक है, मंथली टारगेट के बाद वीकली टारगेट बनाओ कि इस मैथ में इस वीक में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस वीक में ये टॉपिक पढ़ना है, इस वीक में ये टॉपिक पढ़ना है। फिर वीकली टारगेट को ब्रेक करके आप डेली टारगेट बनाओ। ठीक है, और डेली टारगेट आप पढ़ने से पहले बैठें, उससे पहले आप अपना टारगेट लिख लें कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। और जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो उसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ नहीं पढ़ी। और जब कभी भी आप डिमोटिवेट होने लगे, आपको वो थोड़ा अजीब सा लगने लगे, तो आप बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए। और अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो सोचिए कि अगर आप 8 से 10 घंटे आज नहीं दे पा रहे तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे। मतलब अगर फ्यूचर में, मतलब अगर आज 8 से 10 घंटे दे देंगे 6-7 महीने तक, मतलब मेंस तक, ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लाइक अगर आपकी शादी कहीं इधर हो रही होगी तो आपको और अच्छी फैमिली मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स आपके इतने खुश हैं तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ आपकी सोसाइटी में जितनी भी वैल्यू है वो आपकी जॉब से जुड़ी हुई होती है। मतलब एक तरीके का फैक्ट है, और वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, योर वैल्यू इन द सोसाइटी, अगर एज अ मेल, अगर आप एक मेल हैं तो आपकी वैल्यू इन अ सोसाइटी इज लिंक टू द हाउ मच यू आर अर्निंग, कि आप कितना कमा रहे हैं। और कमाने के अलावा लोग सरकारी नौकरी का एक अलग ही प्रेस्टिजियस
टैग लगा रखा है लोगों ने कि इफ़ यू हैव गवर्नमेंट जॉब देन यू आर समथिंग सुपीरियर, आई डोंट नो वाई, लेकिन ऐसा है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में लाना और उसको सोचना बार बार। और जो चीज़ आपको मोटिवेट करे, पहले आप सोचिए कि कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रही है, उसको एक पेपर पे लिखिए। उसको एक पेपर पे लिखने के बाद जहाँ आप पढ़ते हैं उसको स्टडी टेबल के सामने लगाइए। जब कभी भी आपको लगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, सिर्फ उस पेपर को देखिए और गौर से विजुलाइज कीजिए कि क्या मैं ये जो चीज़ चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ या फिर मैं सिर्फ ढोंग कर रहा हूँ चाहने का, रियल में मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर आप ढोंग नहीं कर रहे हैं, रियल में वो चीज़ चाहते हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, बस अपना पहले वाई सर्च कीजिए कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, उसको लिखिए और उसको बार बार सोचिए। वो आपको पुश करेगी आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में। तो दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।